वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में चैप्टर नंबर 8। अब तक हमने किया था परिवहन किसे कहते हैं और परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। तो देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट ये क्या है, स्थलीय परिवहन। हम सभी जानते हैं कि मोस्टली गुड्स और जो सर्विसेज है उनको जो संचलन है, जो मूवमेंट है वो क्या लैंड के द्वारा ही होता है, लैंड के ऊपर ही होता है। तो फर्स्ट क्या है, हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट का विकास किस प्रकार हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राचीन समय, अर्लियर डेज में, तो उस समय जो ह्यूमन से मनुष्य था, मानव था, वो क्या है परिवहन का काम करता था। आपने सुना होगा कि जो ये दुल्हन है उसको क्या है पालकी में बिठा कर लेके जाया जाता था और उस पालकी को 4 लोग उठाते थे। और अगर हम बात करते हैं आज भी ये जो उठाने वाला जो काम है, पालकी के अंदर बिठा कर ले जाते हैं, वो क्या है इंडिया और चाइना में आज भी चल रहा है। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी में आपने देखा होगा जो लोग क्या है, जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते, वे क्या है उनको पालकी में बिठाकर ऊपर ले जाते हैं। तो उसी प्रकार फिर सेकंड स्टेज में क्या किया गया, पशुओं का प्रयोग किया जाने लगा। सड़क पर क्या है परिवहन के माध्यम के रूप में पशुओं का प्रयोग किया जाने लगा। और उन पशुओं में कौन कौन से पशु महत्वपूर्ण थे, घोड़े हो गए, ऊंट हो गए या फिर खच्चर हो गए। ये जो लिखा गया म्यूल्स, ये खच्चर है। इसके बाद थर्ड स्टेज में क्या है, पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के आविष्कार ने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट परिवहन में क्रांति ला दी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, ये क्या है पहिए के आविष्कार के साथ साथ अगर हम बात करें क्या है, ये पहिए का आविष्कार आज से 3500 ईसा पूर्व हुआ था। तो इसके पहिए के आविष्कार से क्या हुआ, पहिए के आविष्कार के बाद क्या है, किसका प्रयोग किया जाना है, कार्ड्स का। कार्ड्स होते हैं गाड़ियां, और वैगन्स होती है माल डिब्बे, इनका प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन ये जो तीनों थे, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पशु है, एनिमल्स हैं, और थर्ड गाड़ियां और माल डिब्बे, ये क्या है, ये एक्सपेंसिव मोड थे। ये जो परिवहन के जो साधन थे, ये तीनों ही कॉस्टली थे, एक्सपेंसिव थे। लेकिन इसके बाद स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद परिवहन क्षेत्र में पूरी तरह से क्रांति आ गई। अगर हम बात करते हैं स्टीम इंजन, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, तो भाप के इंजन का आविष्कार क्या 18 सेंचुरी में हुआ था। और कब किया गया, 1712 में थॉमस न्यूकमन। 1712 में जिसने किया था उनका नाम है थॉमस न्यूकमन। इन्होंने क्या है स्टीम इंजन का आविष्कार किया। लेकिन उस स्टीम इंजन में इम्प्रूवमेंट्स किए थे जेम्स वाट ने। 1765 में जेम्स वाट ने क्या किया, स्टीम इंजन का क्या है फिर से उसको क्या मॉडिफाई किया, इम्प्रूवमेंट किया, जो 1712 में थॉमस न्यूकमन ने बनाया था। इसके साथ साथ स्टीम इंजन के आविष्कार के बाद क्या है, स्टीम इंजन के आविष्कार से क्या है रेलवे के क्षेत्र में पूरी तरह से परिवर्तन आ गया। अगर हम बात करते हैं यूएसए, तो सबसे सबसे पहले ये क्या है पब्लिक रेलवे 1825 में नॉर्थ इंग्लैंड में सबसे पहले रेलवे का प्रयोग, सार्वजनिक रेलवे का सबसे पहला प्रयोग, सार्वजनिक रेलवे कहाँ खोला गया 1825 में नॉर्थ इंग्लैंड में। किस लिए खोला गया है, 2 प्लेसेस है इंग्लैंड के, स्टोकटन और अर्लीगटन, इन दोनों स्थानों को के बीच में क्या है रेलवे की स्थापना की गई। इसके बाद अगर 19 सेंचुरी में बात करें तो 19 सेंचुरी में रेलवे क्या बन गया, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध और सबसे ये क्या स्पीडी, फास्टेस्ट मोड, सबसे तेज गति वाला माध्यम बन गया। इसके साथ अगर यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में भी क्या है रेलवे के विकास के दौरान, रेलवे के विकास के कारण यूएसए के जो आंतरिक महाद्वीप थे, वे भी वहां पर भी कृषि, व्यापार, विनिर्माण और इसके साथ साथ वाणिज्यिक अन्न के क्षेत्रों का बहुत अधिक विकास हुआ, वे भी खुल गए। इसके बाद देखिए ये तो था स्टीम इंजन के आविष्कार के बाद क्या हुआ, रेलवे के क्षेत्र में क्रांति आ गई। इसके बाद फिफ्थ ये क्या है, पहले तो आविष्कार हुआ स्टीम इंजन का, इसके बाद आविष्कार किसका हुआ,
कुछ इंजन होते हैं जिसे कहते हैं अंतर्दहन इंजन। अंतर्दहन इंजन मीन्स ये इसमें ये क्या है, डीजल इंजन, इसमें क्या डीजल का प्रयोग किया जाने लगा। तो इसके बाद अब स्टीम इंजन के बाद आए थे अंतर्दहन इंजन। अंतर्दहन इंजन मीन्स फॉर एग्जांपल डीजल का प्रयोग किया जाने लगा। तो इसके साथ साथ अंतर्दहन इंजन के आविष्कार के बाद, अंतर्दहन इंजन का आविष्कार किया गया तो उसके बाद क्या है, रोड्स की क्वालिटी भी बढ़ गई, सड़कों की गुणवत्ता भी बढ़ गई। और इसके साथ साथ उस पर जो वाहन प्रयोग किए जा रहे थे, पहले तो ये थे मानव, पशु या पहिए वाली गाड़ियां, लेकिन अब क्या है, कार, ट्रक का, मोटर्स, इन सब का प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद देखिए 6 स्टेज, अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो आज परिवहन ने इतना विकास कर लिया है कि पाइपलाइंस, रोपवेज और केबल वेज, इनके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, परिवहन कर रहे हैं, वस्तुओं और सेवाओं का क्या कर रहे हैं, संचलन कर रहे हैं। इसके बाद अगर इनमें बात करते हैं पाइपलाइंस, रोपवेज और केबल वेज की, तो मैंने पहले भी बता दिया था इनके माध्यम से क्या हो रहा है। इसको पता है पाइपलाइंस का आपको, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और ऑयल्स, अयस्क, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है तो ये पाइपलाइंस के माध्यम से इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं केबल वेज की, तो ये क्या है, तो ये क्या, केबल वेज का मतलब ये क्या है, तारों का जाल ये बिछा दिया गया है जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये तो था विकास, लैंड ट्रांसपोर्ट का विकास। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले मनुष्य थे, उसके बाद एनिमल्स आए। थर्ड क्या आया, थर्ड है पहिए का आविष्कार हुआ जिसकी वजह से गाड़ियां और जो माल डिब्बे उनका प्रयोग किया जाने लगा परिवहन के लिए। फोर्थ स्टेज क्या है, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। और फिफ्थ स्टेज में क्या है, अंतर्दहन इंजन, फॉर एग्जांपल डीजल इंजन, इसका प्रयोग किया जाने लगा। और सिक्स क्या है, पाइपलाइंस का, केबल वेज का और ये क्या है, रोप वेज का प्रयोग किया जाने लगा परिवहन के माध्यम के रूप में। इसके बाद कुछ एनिमल्स, ये क्या है, बोझा ढोने वाले, कुछ एनिमल्स का प्रयोग क्या है, सामान उठाने के लिए भी किया जाता है। जैसे ये तो पता ही आपने देखे होंगे, हॉर्सेज हो गए, खच्चर हो गए, खच्चर को क्या कहते हैं, म्यूल्स। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कुछ एरिया जो कि स्नो से कवर्ड है, जो कि बर्फ से ढके हुए हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप, साइबेरिया, ये पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। तो इन एरिया में क्या है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले तो है डॉग्स, वहाँ डॉग्स का यूज किया जाता है। सेकंड ये के रेडियर्स, रेडियर का प्रयोग किया जाता है, जो क्या कर, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या है, एक गाड़ी होती है स्लेज गाड़ी, ये क्या है, बर्फ के ऊपर चलती है। ये क्या है, डॉग्स और जो रेडियर्स है वो स्लेज खींचने में काम में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते माउंटेन वाले एरिया की, जिस एरिया में माउंटेन्स हैं वहाँ पर परिवहन करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है मोड या मीडियम, वो है खच्चरों का प्रयोग किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में और माउंटेनियस एरिया में। फिर क्या है, आप ये अगर हम बात करते हैं डेजर्ट एरिया की, तो सबको पता है वहाँ पर क्या है, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला एनिमल है कैमल। तो ये देखिए, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है, अगर एनिमल्स की बात करें तो इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में बैलों का प्रयोग किया जा रहा है, बुलक्स, इनका प्रयोग किया जा रहा है। किस लिए, जो कार्ट्स हैं गाड़ियों को खींचने में प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें, ये तीन थे, ह्यूमंस, एनिमल्स और इन्वेंशन ऑफ व्हील, स्टीम इंजन, अंतर्दहन इंजन, फिर पाइपलाइंस। ये क्या है, अगर हम बात करते हैं कौन से एक्सपेंसिव है कौन से कॉस्टली है, तो ये फर्स्ट थ्री हैं, दीज आर द एक्सपेंसिव। ये क्या है, एक्सपेंसिव है, परिवहन के जो साधन है ये तीन, ये काफ़ी कॉस्टली हैं, महंगे हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, उसके बाद अंतर्दहन इंजन का आविष्कार हुआ, और आज हम पाइपलाइंस, केबल वेज का के माध्यम से भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये चीपेस्ट, ये सस्ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको केवल यही करना है लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में।